मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज का ये क्लास। आज की इस क्लास बीपीएससी टीआरई 4 क्लास 9 10th की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन छात्रों के लिए है, जो हम प्रैक्टिस सेट आप लोग को जो है एवरीडे देते हैं, ठीक है। और जो इतना आप लोग का जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में तो जानते हैं आप लोग 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। किसी 2 सब्जेक्ट से हम लोग को एग्जाम देना होता है 40 मार्क्स का। तो ये रुक्मणी प्रकाशन का ये मेरा प्रैक्टिस सेट है जिसका हम आप लोग को दे रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये चारों सेक्टर है। चारों सेक्टर का हम आपको 13 प्रैक्टिस सेट देंगे। सिर्फ यही नहीं देंगे, आपके एग्जाम तक हम आपको प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे। तो सबसे पहले बात कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, उन छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। हम मैथ्स का भी क्लास आपको देते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे सबसे पहले मेरा शुरुआती जब वीडियो देखेंगे तो वहाँ मैं मैथ्स का ही क्लास मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ जिसमें मेरा फेस नहीं है। तो मैं उस समय तक पहले मैं मैथ्स का ही क्लास लेता हूँ। अभी भी मैं आप लोग का मैथ्स का क्लास ही सबसे पहले लूँगा, बट क्या है कि ऑन बोर्ड लूँगा, इस डिस्प्ले पे पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। तो ऑन बोर्ड हम आपको मैथ्स का क्लास ही लेंगे जब लाइव क्लासेस या ऑन बोर्ड क्लास आएंगे तब। तो मेरे प्यारे छात्रों, चलिए अभी तो उसमें लग रहा है समय है, क्योंकि आप लोग का जिस तरह से आप लोग व्यूज़ और शेयरिंग और आप लोग उस तरह से शेयर नहीं कर पा रहे वीडियो को, और उस तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास अभी नहीं है, तो अभी तो उसमें है। तो ये सारा प्रैक्टिस सेट हम लोग को देंगे आप लोगों को। चलिए उसके बाद में बात करेंगे। तो ये सारा प्रैक्टिस सेट में आज हम बात करेंगे क्या चीज़ की, तो अभी हम प्रैक्टिस सेट आपको देंगे। ये रुक्मणी प्रकाशन का बुक है, आपको बता ही चुके हैं, क्लास 9th और 10th के लिए। तो आज हम आप लोग को देंगे पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र की ये प्रैक्टिस सेट आज हम आपको दूसरा देंगे, सेट दूसरा देंगे। पहला सेट हम आपको वीडियो मेरा है दिया हुआ है और इसका एक प्लेलिस्ट बना देंगे। जैसे कि हिस्ट्री का मैंने प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, हिस्ट्री का लगभग सेट आप लोग को 13 में से लगभग दे चुका हूँ और कुछ ही सेट बचा हुआ है। ज्योग्राफी का भी ज़्यादातर सेट दे ही चुका हूँ और इकोनॉमिक्स और ये पॉलिटी, ठीक है। यही 2 सेट आप लोग को इसमें का ज़्यादा बाकी है, लेकिन इस दोनों का ज़्यादातर सेट आपको दे चुके हैं। हम इसमें उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, जिससे आप वहाँ जाके आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पे भी आप देख सकते हैं, चैनल का भी लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में। और आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। हम आपको इसका PDF दे देते हैं, जो वीडियो बनाते हैं इसका PDF, यही PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, इसी के साथ चलते हैं आगे की तरफ। एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आप लोग अपना जो है फीडबैक हमें जरूर दिया करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपका फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मुझे ये पता चलेगा कि क्या और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमें छात्रों को, और क्या ज़रूरत है उनकी, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपका कार्य करेंगे। तो चलेंगे आज के क्वेश्चन की तरफ। और आपका फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो आप लोग हमें फीडबैक जरूर शेयर करें। कहीं कुछ पढ़ने में त्रुटियां हो जाती है तो बताया करेंगे, ऐसा त्रुटियां कई जगह हो भी जाती है क्योंकि हिंदी का वर्ड है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ, पर मैं कोशिश करूंगा 100% कि आप लोगों को कहीं भी गलतियां ना हो। मेरे प्यारे छात्रों, पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 111 से शुरू होता है। इससे पहले आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी दिया रहता है। आपको पता है कोई भी 2 सेक्टर से आपको एग्जाम देना होता है। न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। करुणा से भरे समाज का निर्माण करना चाहिए, बात सही है। यह बात किसने कही थी, यह किसका कथन कहा गया है, बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में। यह कथन भीमराव अंबेडकर का कहा गया। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न 112 नंबर मेरा करा, शांति विरोधी विचारक फ्रेडरिक नीत्शे निम्नलिखित में से किस देश का था। फ्रेडरिक नीत्शे किस देश का था, तो ये व्यक्ति जो था वो किस देश का है, तो ये व्यक्ति जर्मनी का था। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न 113 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित करता है। राज्य सरकारों को क्या करता है, निर्देशित करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 40 के तहत। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा 114 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारीय आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया था,
ने अपना प्रतिवेदन जमा किया, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया। अपना प्रतिवेदन कब जमा किया ये आपसे कहा जा रहा है। देखिएगा 1983 में, 1984 में, 85 में, इसमें से कभी नहीं किया, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। ई इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, एक बात और आपको बता दें, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है 1988 में सरकार को सौंपी थी। ठीक है, 88 में सौंपी थी। और केंद्र सरकार द्वारा सरकारिया आयोग का गठन 1983 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा और इसके संबंध में सुझाव देने के लिए किया गया था। तो परिवर्तन की स्तुति का अधिकार दिया गया था। ठीक है, वो किया गया था। ठीक है, 83 में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा करा 115 नंबर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। 116 नंबर मेरा क्वेश्चन करे आप, पर्यावरण कार्यकर्ता केन सारो वीवा जिन्हें 1995 में फांसी दे दी गई, कहाँ के थे? 95 में इसको फांसी दे दिया गया। ये कहाँ का था? तो ये था नाइजीरिया का। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर। देखिए प्रैक्टिस सेट हमने कहा था, ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है मेरा। तो आइए 117 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 117 नंबर क्वेश्चन करा, नागरिकता और सामाजिक वर्ग निम्न में से किसकी रचना है? नागरिकता और सामाजिक वर्ग किसकी रचना है? तो ये है टी.एच. मार्शल की। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 118 नंबर कह रहा, धन विधेयक पेश किया जा सकता है। धन विधेयक कहाँ पेश किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में। कहाँ? केवल लोकसभा में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर कह रहा, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो ये हो जाएगा आपका मंत्रिमंडल सचिव। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर। 120 में मेरा क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? उप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका जे.बी. कृपलानी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है? लघु संविधान भी कहलाता है, कौन सा संशोधन है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। ये कब किया गया था? तो संविधान ये 1976 में किया गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह संशोधन किया गया था। इसी में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। देखिएगा एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर कुछ जोड़ने की बात करें तो 42वां, ठीक है। अगर कुछ हटाने की बात करें तो 44वां, ठीक है। अगर कोई चीज हटा दिया गया तो 44वां संविधान संशोधन में, जोड़ा गया तो 42वां में। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा 122 नंबर। भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? वो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद जो है आपका करा 30, अनुच्छेद 30। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 123 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? कब समावेशित किया गया था? तो ये किया गया था हमको कब? तो 2002 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 124 नंबर है, निम्नलिखित में कौन मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है? संचार माध्यम होता है, कौन है? तो प्रधानमंत्री। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। मेरे प्यारे छात्रों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 125 नंबर है। 125 में मेरा क्वेश्चन करा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया? आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया हिंदी के साथ, अंग्रेजी के साथ हिंदी को। तो 343 में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 126 में मेरा क्वेश्चन, डैश हर चीज की या तो कीमत होती है या गरिमा। जिसकी कीमत होती है उसकी जगह
उसके समतुल्य कोई दूसरी वस्तु रखी जा सकती है, दूसरी चीज दूसरी वस्तु रखी जा सकती है। इसके विपरीत जो तमाम कीमतें से ऊपर और उसका कोई समतुल्य ना हो उसकी गरिमा होती है, यानी जो अतुल्य हो उसकी गरिमा कहते हैं। ठीक है, समतुल्य नहीं यानी अतुल्य है, उसके जैसा कोई नहीं। तो आइए आगे की तरफ चलते हैं। उपयुक्त कथन में किसका विचारक है, ये विचार किसका है? तो यह विचार इमैनुएल कांट का है, इमैनुएल कांट। सही उत्तर ऑप्शन ए। बात सही कहा गया, जिसकी कीमत लगाई तो दूसरा खरीदा जा सकता है, लेकिन जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती वो तो अतुलनीय है, इसलिए उसका क्या, तो उसकी गरिमा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 127 नंबर 127 में मेरा क्वेश्चन कह रहा, ये प्रैक्टिस सेट मेरा 2 है पॉलिटी का। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता डैश के द्वारा की गई थी, डैश के द्वारा की गई थी, यानी किसके द्वारा की गई थी? तो कालेलकर के द्वारा, कालेलकर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 128 नंबर। नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब मिली थी? नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब मिली? 1960 में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद या उल्लेखित है कि प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेगा और सत्र के सम्मान के कारणों से संसद को अवगत कराएगा। सत्र और सम्मान के कारणों से संसद को अवगत कराएगा। तो ये कौन सा अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 87(1) में है, 87(1) में है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 130 में मेरा क्वेश्चन कह रहा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? राज्य को परिभाषित करता है, तो ये कौन सा होगा? अनुच्छेद 12। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 131 में क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 30 अगस्त 1990 के आदेशों की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुई थी? ये किस वर्ष निर्मित हुई थी? तो ये हो जाएगा 1992। सही उत्तर ऑप्शन ए, ये मेरा सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर है। ये देखिए मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ भारत के नारी कल्याण हेतु अधिनियम के नाम दिया गया और दूसरा कब लागू किया गया ये दिया गया, ठीक है, वो कब आया था ये कहा। तो आइए, अब तो सही है, चलिए सब मेरा दिखाया यहाँ से। तो आइए हम लोग पहले चलते हैं क्या, तो पहले हम लोग सबको मैच करें, ठीक है। विशेष विवाह अधिनियम ये कब लागू किया गया था? विशेष विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये आपको लागू किया गया 1954 में, ठीक है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में लागू किया। दहेज निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? दहेज निषेध अधिनियम लागू किया गया कब? 1961 में, ठीक है। ये दूसरा का चौथा नंबर। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये आपको लागू किया गया था 1986 नारी अशिष्ट प्रतिनिधि, नारी अशिष्ट प्रतिनिधि 1986 में था, ठीक है। नारी ये 1986 में। तो बाकी का अब मेरा बच कौन गया? तो 1976 बच गया, तो सी के लिए ये आ गया। देखिए, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अब हम लोग एग्जाम में ऐसे नहीं करें, एग्जाम में सिर्फ यहाँ देखेंगे विशेष विवाह अधिनियम, ए का दूसरा होता है, तो ए का दूसरा कहाँ का आ रहा है? यहाँ आ रहा है। अब कहीं और दूसरा नहीं तो इसी को मार के आगे निकल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद गलत नहीं होगा, आगे आया समझिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे पूरा मिला लेंगे। दहेज निषेध अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम क्या हो जाएगा आपका? 1961 हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर सही है, बी का 4। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब हो जाएगा? 1976 यानी 1 नंबर। और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व ये 1986 3 नंबर। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी, सी इज योर राइट आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निमात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें से जो आंसर है एक से ज्यादा है, तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाए। जब एक से ज्यादा आंसर हो तो क्या होगा? ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 134 में मेरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? आश्वासित किसे करता है? तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा
देश की एकता और अखंडता, नागरिकों को न्याय, उसकी स्वतंत्रता, समानता, व्यक्तियों की गरिमा, उपयुक्त में से एक से। देखिएगा, भारत की संविधान का प्रस्तावना जो है हमको क्या देता है, तो देश में एकता और अखंडता के न्याय, स्वतंत्रता, समानता देता है, गरिमा देता है। तो ये सब जब इतनी ज्यादा चीज देने लगा है तो कौन सा ऑप्शन होता है मेरा? ऑप्शन डी हो जाता है। डी इज राइट आंसर। ये सब हमको प्रस्तावना से मिलता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा है 35 में मेरा क्वेश्चन है। 135 में मेरा क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, यह बात किसने कह दिया था? तो यह बात जो है एनवी रमना ने कहा था। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 136 नंबर क्वेश्चन का रहा, भारत की संसद में नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? नए भवन का वास्तुकार का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो ये नया भवन का जो निर्माण किया उसे पद्मश्री विमल पटेल। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, पद्मश्री विमल पटेल, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 137 नंबर, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो ये जो था 10 से 15%। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। 138 में मेरा क्वेश्चन करा, बास्क यूरोप के किस देश के अंतर्गत एक स्वायत्त क्षेत्र है? किसके अंदर एक स्वायत्त क्षेत्र है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा मेरा स्पेन। सही उत्तर का स्पेन, पहला मेरा सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 139 नंबर 139 में मेरा क्वेश्चन करा, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता यानी ओसीआई योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 140 में मेरा क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है? लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है। तो सही उत्तर साक्षरता एवं शिक्षा विकास, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास, संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना हो जाएगी। और उपयुक्त में से एक से अधिक, जब एक से अधिक हो तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। आइएगा 141 में मेरा क्वेश्चन कह रहा, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? ये किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2004 में। सही उत्तर ऑप्शन बी। आइएगा 142 में क्वेश्चन पे चलते हैं। 142 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? ये कौन विश्वास करता? तो कार्ल मार्क्स। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर, इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक है? दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा आपका? जीन जैक्स रूसो। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर 144 में मेरा क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है, ये कौन सा है? तो हो जाएगा आपका अपने बच्चों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, देश की एकता अखंडता को कायम रखना, उपयुक्त में से एक से। जब ये उपयुक्त में से एक से ज्यादा हो जाए तो हमारा आंसर क्या होता है? ऑप्शन डी होता है। डी इज योर राइट आंसर। हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 145 नंबर। चलिए क्वेश्चन क्या करा मेरा 145 में मेरा क्वेश्चन कह रहा, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? ये यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? तो 1801 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 146 नंबर, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ?
तो ये हो जाएगा आपका 1948 में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो गया, ए होगा। आइएगा 147 में। मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोग के इसमें जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, किन्हीं को 2 ही सब्जेक्ट, किसी भी स्टूडेंट्स को 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना होगा, तो हम चारों सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो देते हैं। सब में 40-40 क्वेश्चन होता है। ये तब तक आप लोग को देते रहे जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। तो मेरा टारगेट कम से कम है कि कम से कम 100 सेट आप लोग को दे सके। फिर भी देखते हैं कितना दे पाते हैं आप लोग को। हाँ, बट आप लोगों की तरफ से भी थोड़ी सी कंजूसी हो रही है। अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और भी है कि आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को क्या डेली आप लोग को चाहिए, तो ये फीडबैक आप लोग हमको जरूर दें। आइएगा 147 नंबर क्वेश्चन मेरा करा, निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति के पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? कौन कर सकता है लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति ही कर सकता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी है? भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी है किस अधिनियम के तहत रखा गया है संघीय प्रणाली के? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, 1935 के तहत। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा 149 में मेरा क्वेश्चन कह रहा, ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम वाद 1985 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किसके गारंटी की बात की थी? 1985 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने किसके गारंटी की बात की थी? तो ये क्या हो जाएगा? जीने के अधिकार, जीने का अधिकार, जीने का अधिकार यानी लाइफ। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। जीने का अधिकार जो है वो सबसे पहला आया। आइएगा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 150 नंबर का रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 150 में मेरा करा, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना चाहिए? कितने दिनों के अंदर संसद द्वारा पारित हो जाना चाहिए? तो 75 दिनों के अंदर। सही 75 दिनों के अंदर सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। और धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, ये धन विधेयक का। और वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया का अनुच्छेद 117 में है। ठीक है, वित्त विधेयक को पारित करने की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 117 में है। आइएगा इसी के साथ हम लोग का ये क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जो है पॉलिटी का ये खत्म होता है, यानी राजनीतिक शास्त्र का ये 40 क्वेश्चन समाप्त होता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों से अपना फीडबैक जरूर दें और ये बताएं कि क्या आप लोग को कैसा लग रहा है। ये आपका फीडबैक रहेगा, चाहे आप जैसे जो डालना आपको फीडबैक, आपको वीडियो देखने के बाद आप मेरा वीडियो को, तो वीडियो का लिंक जो है हम अपना टेलीग्राम पे वो भी डाल देते हैं। उसका जो पीडीएफ जिससे पढ़ाए हैं, अभी आप लोग क्वेश्चन बनाए, तो ये भी आपका वहाँ पीडीएफ रहता है, तो आप वहां से भी हमारा डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे प्यारे छात्रों, तो आप लोगों से यही है कि आप लोग अपने इस बार तैयारी में जोश जुनून के साथ कीजिए, क्योंकि इस बार भी 90,000 प्लस सीटें आ रही हैं। तो आप लोग अपने तैयारी में लगे रहिए और इस बार सफलता पा लीजिए, क्योंकि ये 2025 जो है आपके लिए, आपकी सफलता, आपके लक्ष्य, आपके मुकाम को पाने का ये साल है। आपके अपने माता पिता को उम्मीदों पर खड़े उतरने का ये साल है। ये 2025 जो है ये वो साल है जिसपे आप अपने आप को गर्व महसूस करेंगे। ये आपके गर्व महसूस करने वाला साल है। आपके लाइफ को चेंजर, ये आपके लाइफ का चेंजर ईयर है। तो अपने लाइफ को बदले, अपने लाइफ को वो बनाए, लाइफ स्टाइल बदल जाएगी। आपका सपने, आपकी जो उम्मीदें हैं, आप अपने उसे पूरा कीजिए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।